वेलकम टू लर्निंग लाइट्स। अगर आपने सीजीएल 2025 की तैयारी शुरू कर दी है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सीजीएल क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस पेपर को अच्छे से पढ़ना, और उसी के लिए हम ये पूरी सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज का पहला पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो मेरा सजेशन है एक बार जाके ज़रूर देख लें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज उसी सीरीज का हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस एस्टैब्लिश्ड? कथक नृत्य संस्थान की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? आंसर है इसका 1964। दोस्तों, कथक डांस एकेडमी 1964 में नई दिल्ली में एस्टैब्लिश की गई थी। ये संगीत नाटक एकेडमी का ही एक पार्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहिनीअट्टम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लास्य। मोहिनीअट्टम जो है ये लास्य नृत्य शैली के साथ संबंधित है। लास्य नृत्य शैली। मोहिनीअट्टम केरला का एक क्लासिकल डांस है। और कौन कौन सा है केरला का? मोहिनीअट्टम के अलावा कथकली भी है। ये भी क्लासिकल डांस फॉर्म है भारत का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत जोड़ी गई है? तो बेसिकली किस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा गलत पेयर्ड है। टाइपिंग मिस्टेक को इग्नोर करें। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, बिल्कुल सही है। गीतांजलि जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सुभाष चंद्र बोस नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह की रचना है। ठीक है, तो ये तीनों ही अपने ऑथर के साथ सही मैच्ड है। और सिर्फ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया सॉरी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन स्ट्रगल? निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तीन चार चीजें हैं जो हमें जान लेनी है। सबसे पहले तो इंडियन स्ट्रगल की नामक किताब इन्होंने लिखी थी 1939 में। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष ये 2 साल रहे थे, 1938 1939। ये हरिपुरा अधिवेशन, 1939 में कौन सा? त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, 1943 में क्या हुआ था? 1943 में इन्हें आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति चुन लिया गया था। सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था इनको। ठीक है, 1943 में। 1946 में इनकी डेथ हो गई थी। हालांकि इनके डेथ पे अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस जी ने की थी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस्ताद विलायत अली खान इज अ मेस्ट्रो इन। उस्ताद विलायत अली खान किस चीज के उस्ताद है, मतलब किस चीज के वादक है? इन्होंने ये सितार बजाते थे, उस्ताद विलायत अली खान। ठीक है, ये जो है इनकी 1928 में इनका जन्म हुआ था। उस्ताद विलायत अली खान 2004 में डेथ हो गया था। इनके पिताजी का नाम था उस्ताद इनायत खान। ये भी सितार वादक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना के लेखक हैं? ये स्त्री पुरुष तुलना जो थी एक पैम्पलेट थी, एक पत्रिका थी। ठीक है, इसकी लेखिका है ताराबाई शिंदे। इन्होंने 1882 में इसका प्रकाशन, महाराष्ट्र से। उच्च जाति के विरुद्ध
इन्होंने आंदोलन चलाया था उच्च जाति के शोषण के विरुद्ध। उच्च जाति जो शोषण करती थी निम्न जाति के, उनके विरुद्ध इनका जो आंदोलन था, अभियान था, वो जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक दो चीजें देख ले। उषा मेहता, ये रेडियो प्रसारण के लिए फेमस है आजादी के दौरान, राम मनोहर लोहिया जी के साथ। पंडिता रमाबाई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस सोशलिस्ट रही हैं, रिफॉर्मर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच 5 ईयर प्लान प्राइमरली फोकस्ड ऑन द गरीबी हटाओ इनिशिएटिव। गरीबी हटाओ इनिशिएटिव पे कौन सा पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से केंद्रित थी। देखिए, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े तो सबसे पहले कह रहा है कि इनिशिएटिव किस 5 ईयर प्लान में लिया गया था, तो आंसर हो जाएगा फिफ्थ। हालांकि ये जो नारा है ना, गरीबी हटाओ, ये दिया गया था फोर्थ फिफ्थ ईयर प्लान में, 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो ये फिफ्थ में इनिशिएटिव लिया गया था गरीबी हटाओ का, और नारा दिया गया था फोर्थ 5 ईयर प्लान में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 में, और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। सेकेंड भी जान लीजिए, 1956 टू 62 चला था, और ये महालनोबिस मॉडल पर था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। कौन सा त्योहार गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर इसका गुरुपर्व। ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। और बैसाखी भी एक सिख त्योहार है, होला मोहल्ला भी, ये दोनों ही स्प्रिंग में मनाए जाते हैं। हालांकि बैसाखी जो है, ये धान की जो कटाई होती है उससे पहले, धान ही नहीं, धान, धान कटाई से पहले पहले मनाया जाता है। बैसाखी का त्योहार आपको याद होगा, जलियांवाला बाग भी जो हत्याकांड हुआ था, वो भी इसी दिन हुआ था, बैसाखी वाले दिन, 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पेरिशेबल फूड। कौन सा भोजन जल्दी खराब नहीं होता। ठीक है, तो आंसर कीजिए। आंसर इसका पल्सेस, दाल, ये जल्दी खराब नहीं होता। बाकी जो हमारे ऑप्शंस में है, मीट, दही, दूध, ये तीनों जल्दी पेरिश होते हैं। दाल जो है ना, लंबे समय तक टिकता है। ये प्रोटीन रिच फूड होता है। ठीक है, प्रोटीन इज गुड फॉर मसल्स। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय को सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में मदद की थी। तो सही आंसर है इसका विलियम बेंटिक। इन्होंने सती सिस्टम जो था, सती प्रथा, इसको समाप्त किया था इन दोनों ने। 1900 सॉरी 1829 में सती प्रथा को अबॉलिश किया गया था। ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ये 1828 से 1836 तक रहे थे गवर्नर। और राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनके द्वारा जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे उसको देख लेते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्होंने। कब हुई थी? 1815। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज 1825 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। ये भी क्या था, राजा राम मोहन राय ने। एक और है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में भी जान लीजिए। भारत के बड़े सोशल रिफॉर्मर्स में से एक रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। कौन से गुरु? राजनीतिक गुरु। और इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु थे एम जी रनाडे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सांकेन किस राज्य का त्योहार है? सबसे पहले तो ये अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है। ठीक है। इट इज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश बाय पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स, किस धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला ये त्योहार है? ये बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, एमजी म्यूजिक अवार्ड्स इज प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन सा स्टेट है इनमें से जो एमजी म्यूजिक अवार्ड प्रदान करता है? तो उसका सही आंसर क्या है? नागालैंड। नागालैंड जो है वो एमजी म्यूजिक अवार्ड देता है हर साल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया नॉट होस्ट द आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट? 2011 में तो भारत ने होस्ट किया था, जिसमें भारत ही जीता था, विजयी रहा था। किसको हराया था? श्रीलंका को। ठीक है। 1996 में भी इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है। 1983 में इंग्लैंड में हुआ था ये, जिसको भारत ने जीता था। भारत का फर्स्ट आईसीसी इवेंट का कोई भी ट्रॉफी और पहला वर्ल्ड कप। 1987 में भी भारत ने ही होस्ट किया था। करंट जो वर्ल्ड कप अभी हुआ है 2023, ये भी भारत ने होस्ट किया है, इंडिया ने। और इंडिया इसकी रनर अप रही है। रनर अप एज इन उप विजेता। और किसने हराया था इंडिया को? ऑस्ट्रेलिया ने। मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे फाइनल में? ट्रेविस हेड। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे थे? मोस्ट रन गेटर जिनकी बात करें, मोस्ट रन गेटर रहे थे विराट कोहली। और भारतीय कप्तान थे रोहित शर्मा। तो इतनी बातें वर्ल्ड कप से हमें याद रखनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? मतलब सहायक संधि की नीति इनमें से किसने अपनाई थी? तो वेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी 1798 से 1805 तक। ये गवर्नर रहे थे। और सबसे पहले जो सहायक संधि अपनाई थी वो हैदराबाद ने अपनाई थी, एट सॉरी 1798 में। इसके बाद पेशवा, अवध, बराड़ और भोसले, इस तरह से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया था, सहायक संधि में शामिल हो गए थे। कैनिंग की बात करें, ये भारत का पहला वॉइस रॉय रहा था। 1856 से 62 तक इसका कार्यकाल रहा है। इसी के समय में 1857 का रिवोल्ट हुआ था। विलियम बेंटिक के बारे में हमने जान लिया था, 1828 टू 1836। डलहौजी 1848 टू 1856। इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अपनाया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति। राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज द तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है? सही आंसर इसका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन संगीत समारोह का आयोजन हर साल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज रिलेटेड टू गांधी जी सत्याग्रह ऑफ 1917? 1917 में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? सबसे पहले इसका आंसर करते हैं। बिहार के चंपारण में 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। भारत में पहला प्रयोग, भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भारत में हुआ था। और विश्व में कहाँ हुआ था सबसे पहले? जल्दी से आंसर कीजिए। दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1913 में। ठीक है। किसने, किसके बुलाने पे गांधी जी सत्याग्रह के लिए चंपारण पहुंचे थे? तो याद रखिएगा नाम, राजकुमार शुक्ल। 1929 में इनकी डेथ हो गई थी, 54 ईयर्स ऑफ एज थी इनकी। और इनके बुलाने पे गांधी जी 1917 में चंपारण में भारत का पहला सत्याग्रह करने पहुंचे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्टी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन 1945? ठीक है, 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? अब ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज होता है? 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है।
और उस समय जो भारत के सॉरी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो ये लेबर पार्टी के थे। यहीं से ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लेबर पार्टी। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। और भारत की आजादी के समय कांग्रेस के कौन थे अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर्स? भूटान के साथ भूटान के साथ इनमें से कौन सा राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता? तो भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम की सीमा मिलती है। सिर्फ एक मेघालय की सीमा नहीं मिलती है। यहाँ मैप में देख लीजिए। फिलहाल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे? भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर, क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं 26 को, जनवरी को। ठीक है, क्योंकि इस दिन 1929 में लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की गई थी और स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है, स्वाधीनता दिवस मनाया गया था रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराकर। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाकी 15 अगस्त भारत आजादी का दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जी का जन्म दिवस। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच मैराथन इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट अमंग द एशिया? किस भारतीय मैराथन को एशिया की सबसे बड़ी मैराथन माना जाता है? तो इसका सही आंसर है मुंबई मैराथन, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट इन एशिया। ठीक है, याद रखेंगे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि गंगूबाई हंगल और प्रभात रे वर द एक्सपोनेंट्स ऑफ विच घराना? किस घराना से संबंधित थी गंगूबाई हंगल और प्रभात रे? तो इसका सही आंसर है ये दोनों किराना घराना से संबंधित थे। किराना घराना से एक और जो इंपॉर्टेंट नाम याद आता है वो है भीमसेन जोशी का। भीमसेन जोशी भी किराना घराना से संबंध रखते हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इवेंट्स वर हेल्ड इन इंडिया? कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित आयोजित की गई थी? 19th। कब हुई थी? 1952 में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट? कौन सा कप भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? सही आंसर इसका ड्यूरेंट कप है। क्यों? क्योंकि ड्यूरेंट कप जो है ना ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये तीनों ही क्रिकेट से रिलेटेड है। एक और है सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है अन्ना चांडी, फर्स्ट इंडियन women to serve as a judge at a high court was appointed in which high court? किस हाई कोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी को पोस्ट किया गया था, नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो आंसर है इसका केरला। अन्ना चांडी को कहाँ नियुक्त किया गया था? केरला में। किस साल? 1950। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ कबड्डी टीम? कबड्डी के प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी कहाँ का नेशनल स्पोर्ट है? बांग्लादेश का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 27 है कि महालनोबिस मॉडल वाज द बेसिस फॉर विच 5 ईयर प्लान? अभी हमने बात की थी इस बारे में। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो हुई थी 1956 से 60 पर, ये जो है ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। राइट, क्वेश्चन नंबर है 28 अपना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर द बर्चन्स फाउंड? राजस्थान के किस जिले में बर्चन पाए जाते हैं? सबसे पहले ये बताइए बर्चन होते क्या हैं?
परचन एक स्थलाकृति है, लैंडस्केप्स है, जो मोस्टली डेजर्ट्स में फॉर्म होता है, सैंड ड्यून्स की वजह से। राइट। जैसलमेर में परचन्स पाए जाते हैं, राजस्थान के जैसलमेर में। तो सही आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, माफ कीजिए, कि पौष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनोखा त्योहार है? पौष मेला जो है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है। बंगाल में कहाँ? शांति निकेतन। शांति निकेतन की बात करेंगे तो याद आता है कुछ, रविंद्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन की स्थापना, इन्होंने ही सबसे पहले ये त्योहार मनाया था। कब मनाया था? 21 दिसंबर 1943। तो ये ईयर आप याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था सबसे पहले, और तब से ये फेस्टिवल बंगाल में मनाया जाता है 1943 से। ठीक है। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नुआखाई कहाँ का त्योहार है? नुआखाई जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आंसर कर दीजिए जल्दी से। ये है उड़ीसा राज्य में। अब उड़ीसा की बात हुई है तो कुछ अन्य त्योहार भी हैं उड़ीसा के, जैसे रथ यात्रा, है ना, छऊ, छऊ नृत्य जो फेस्टिवल है वो भी, फिर आपका कलिंग महोत्सव है, और कोणार्क नृत्य महोत्सव भी है, गहमा पूजा भी है, मकर मेला, एक्सेट्रा। तो ये सब जो है ना, ये नुआखाई फेस्टिवल्स से ही रिलेटेड है, उड़ीसा राज्य से, उड़ीसा राज्य में मनाए जाने वाले ये सारे फेस्टिवल्स हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फेस्टिवल से रिलेटेड वीडियो लेकर के आएंगे आपके पास। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लर्निंग लाइट्स के साथ बने रहें। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।